सो ये दोस्तों वेलकम बैक टू द ट्रेडर सैरा। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे मार्केट में आप पता लगा सकते हो कि मुझे बाय साइड के लिए जाना है, सेल साइड के लिए जाना है, कि मार्केट से कब दूर रहना है। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। लास्ट की वीडियो में हमने जाना था टेक्निकल एनालिसिस करने का एक फ्रेमवर्क होता है और उस फ्रेमवर्क को मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को बेसिक से समझ सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट में आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपको बाय साइड के लिए जाना है, कब आपको सेल साइड के लिए जाना है, कब आपको मार्केट से दूर रहना है। दोस्तों, जब भी आप बिना ट्रेड प्लान के ट्रेड करते होगे, एक डाउट आपके मन में मार्केट खुलने से पहले हमेशा आता होगा कि यार मुझे आज बाय साइड के लिए जाना है कि सेल साइड के लिए जाना है। और ये जो आपका डाउट है ना, ये इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और आप खुद पता लगा लोगे कि कब मुझे मार्केट में बाय साइड की ओर जाना है, कब मुझे मार्केट में सेल साइड की ओर जाना है और कब मुझे मार्केट से दूर रहना है। तो एक्चुअल में मार्केट का स्ट्रक्चर होता क्या है, तो अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है वो कभी भी ऐसे हवा में नहीं चलता होगा, ठीक है। प्राइस का एक बिहेवियर होता है ऊपर या नीचे जाने का। हाँ, आप जानते होंगे कि मार्केट में हम दो चीज़ों को ज़्यादा सुनते हैं। एक है आपका अप ट्रेंड, जिसमें आप बोलते हो कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। एक आता है आपका डाउन ट्रेंड, जिसमें आप बोलते हो कि मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है। अब इस नीचे और ऊपर जाने का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसी को हम मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अप ट्रेंड, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो ऐसे हवा में नहीं जाती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या स्ट्रक्चर होता है? एक हायर हाई लगता है, एक हायर लो लगता है, एक हायर हाई लगता है, एक हायर लो लगता है, एक हायर हाई लगता है, एक हायर लो और एक हायर हाई लगता है। मैं यहाँ पर लिख दूँ, यह आपका HH, ये आपका HL, ये आपका HL और ये आपका HL, ये आपका HH और ये आपका H और H। बेसिकली अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हर बार एक नया हायर हाई लग रहा है और हर बार एक नया हायर लो लग रहा है। मार्केट का जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो अप ट्रेंड आप किसको देख के बोलते हो? आप इसी स्ट्रक्चर को देख के बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि इसमें प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, हायर हाइज और हायर लोज को लगाते हुए। अब आप सुने होंगे, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो उस समय बाय साइड की ओर जाना चाहिए, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो उस साइड सेल पोजीशन की ओर जाना चाहिए। तो ये मैंने क्यों कहा, इस वीडियो में आपको वो भी पता चल जाएगा और इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आपको मार्केट में अप ट्रेंड स्ट्रक्चर दिखता है ना, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि आपको सपोर्ट पे बाय करना है। दैट मीन्स कि आपको बाय पोजीशन के लिए जाना है। अगर आप देखोगे तो यह हायर हाई लगा, यह हायर लो लगा। अब इसमें प्राइस के बेसिस में अगर आप देखोगे तो ये क्या बन जाता है, ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है। और जब प्राइस एक नया हायर हाई लगाने जाता है तब उसको नीचे आना पड़ेगा, दैट मीन्स उसको सपोर्ट चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस था ये अब उसके लिए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो जब ये नीचे नया हायर लो लगाने आएगा तब आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, और ऊपर जब प्राइस जाए तब आप यहाँ पर सेल कर दो, या फिर प्राइस जब इसके नीचे आए तब आप यहाँ पर सपोर्ट पे निकल जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो ना, तब आप उसमें बाय साइड के लिए इसीलिए जाओगे क्योंकि वहाँ पास आपके पास जो रेजिस्टेंस रहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सपोर्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसलिए अप ट्रेंड मार्केट में आपको हमेशा बाय साइड की ओर जाना चाहिए। एंड सेम एज डाउन ट्रेंड में भी यही होता है। अब डाउन ट्रेंड का मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये लोअर हाइस, ये लोअर लोस, ये लोअर हाइस, ये लोअर लोस, ये लोअर हाइस, ये लोअर लोस, लोअर हाइस और ये लोअर लोस। लिख देता हूँ, ये लोअर हाइस LH, ये LL, ये LL, ये LL और ये LH, ये LH और ये LH। अब अगर आप देखोगे तो इसमें हो क्या रहा है कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर है वो ऐसे चल रहा है, बट मार्केट का बिहेवियर इसमें जो नीचे आने का है ना, वो लोअर हाइस और लोअर लोस के पैटर्न में चलता है। इसलिए मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट में नहीं गिरता, वो मार्केट एक स्ट्रक्चर बना के गिरता है। और वो स्ट्रक्चर क्या है? लोअर हाइस और लोअर लोस का एक डाउन ट्रेंड के रूप में, और अप ट्रेंड के रूप में क्या रहेगा? हायर हाइस और हायर लोस का। अब इसमें मैंने बताया है कि डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रहे तब आपको उसमें रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए। अब वो मैं क्यों बोलता हूँ वो भी आप सीख लो। अगर आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर रेजिस्टेंस पे सेल करने की बात क्यों हो रही है? ये लोअर हाइस लगा, लोअर लोस लगा, ठीक है। अब देखो मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सपोर्ट है, और जब सपोर्ट टूटता है तो वो क्या बन जाता है? वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। चांसेस आर वेरी, अगर प्राइस इसको तोड़ दे तो प्राइस के लिए जो सपोर्ट है
अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा और इसका रेजिस्टेंस लेके प्राइस फिर नीचे जाएगा। तो ये LH और LL और LL और ये LH का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है यार। मार्केट को मूव करना है ना, तो मार्केट दो ही तरीके से मूव हो सकता है, ठीक है। एक तो ये हायर हाइज और हायर लोज लगा के ऊपर जाए, मार्केट को नीचे गिरना है तो लोअर हाइज और लोअर लोज लगा के नीचे गिरे। मार्केट को ऐसे ही चढ़ना और ऐसे ही उतरना होता है। एक तीसरा स्ट्रक्चर भी होता है जिसमें प्राइस जो रहता है वो एक जगह फंस जाता है, इसको बोलते हैं रेंज। इसमें क्या होता है, प्राइस एक ही जगह पे स्टक हो जाता है और एक ही जगह पे ये घूमते रहता है। तो इसको ट्रेड करने का भी एक तरीका अलग रहता है। तो सीधा सीधा अगर बोलूँ तो अप ट्रेंड मार्केट में जब भी हायर हाइज और हायर लोज लग रहा है, फाइंड सपोर्ट फाइंड सपोर्ट फाइंड सपोर्ट। जब भी मार्केट नीचे उतर रहा है लोअर हाइज और लोअर लोज के स्ट्रक्चर में, फाइंड रेजिस्टेंस फाइंड रेजिस्टेंस फाइंड रेजिस्टेंस एंड टेक द पोजीशन। और मार्केट में आपको दूर कब रहना है, मैंने ये भी बोला था, मार्केट में आपको दूर कब रहना है, जब प्राइस ऐसे रेंज में फंस जाए। ये रेंज में जब होता है जब ऊपर में रेजिस्टेंस नीचे में सपोर्ट हो, प्राइस एक ही जगह में कंसोलिडेट होने लगता है, ना प्राइस ऊपर जा पाता है ना प्राइस नीचे आ पाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो ऑप्शन के प्रीमियम रहते हैं उनमें थीटा डिके होने लगता है, जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता। तो ऐसे मार्केट में आपको दूर रहना है, ऐसे मार्केट में आपको बाय साइड के लिए जाना है और ऐसे गिरते मार्केट में आपको सेल साइड के लिए जाना है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसको प्रैक्टिकल हम चार्ट में चल के देखते हैं, ठीक है। अब मैं नीचे चलता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। अब हमने क्या पढ़ा है कि अप ट्रेंड मार्केट में हमेशा बाय पोजीशन में जाना चाहिए और हमेशा आपको सपोर्ट ढूंढना है, हमेशा आपको सपोर्ट ढूंढना है। ओके, अब देखो इसमें भी आप इसका स्ट्रक्चर खुद ब खुद पहचान सकते हो। ये हायर हाई लगा, ये हायर लो लगा, ये हायर हाई लगा, ये हायर लो लगा, ये हायर हाई लगा, ये हायर लो लगा, ये हायर हाई लगा। अब आप बोलो इसमें हायर लो लगा नहीं है, आप कैसे पता लगाओगे कि मुझे अगर अप ट्रेंड मार्केट है तो मुझे बाय पोजीशन चाहिए, तो मुझे अपना सपोर्ट चाहिए। तो आपका जो सपोर्ट दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट कब बनता है, जब एक रेजिस्टेंस टूट जाए। तो आप इसका वेट करो कि हायर लो यहाँ पर लगे और यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले और ऊपर जाए, एंड दैट्स अ गुड ट्रेड, जिसमें आप परफेक्ट साइकोलॉजी और परफेक्ट बिहेवियर के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे मार्केट में जब भी अगर आप देखोगे तो ये हायर हाई लगा, ये नीचे हायर लो लगाया, अब इसके रेजिस्टेंस को मार्क कर दो, प्राइस जब ऊपर जाए तब यही जो रेजिस्टेंस है प्राइस आएगा, इसका सपोर्ट लेगा और प्राइस ऊपर चले जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड हो तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, हायर हाइज और हायर लोज का। और ऐसे स्ट्रक्चर में आपको हमेशा सपोर्ट ढूंढना है, ताकि जब प्राइस सपोर्ट पे आए तब वहाँ पे आप बाय पोजीशन लगाओ और ऊपर के लिए ट्रेड करो। और सेम यही चीज़ आपको डाउन ट्रेंड मार्केट में भी दिखेगी। हमने जाना कि डाउन ट्रेंड मार्केट में आप मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जब मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज लगा रहा हो। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर लोअर हाइज लोअर लोज लगा रहा है, लोअर हाइज और लोअर लोज लगा रहा है। और ऐसे मार्केट में हमेशा आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ताकि मार्केट जब भी ऐसे नीचे आए यहाँ का रेजिस्टेंस ले और मार्केट ऐसे नीचे गिरे। तो ट्रेड करते समय बस इतना जान लो कि मार्केट का स्ट्रक्चर अगर हायर हाइज हायर लोज का है, आपको वहाँ पर सपोर्ट देखना है। मार्केट का डाउन ट्रेंड लोअर हाइज और लोअर लोज का है, वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखना है। और जब प्राइस ऐसे मार्केट जहाँ पर ऐसे रेंज बाउंड मार्केट हो जाए, ऐसे फंस जाए, तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऐसे मार्केट में ट्रेड लेना है, ऐसे मार्केट में ट्रेड लेना है, ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। ये हो गया पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर और इसी बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो। तो जब भी अगर आप कल को ट्रेड करोगे तो ये सोचना भूल जाना कि कल मुझे बाय करना है कि कल मुझे सेल करना है। जस्ट टाइम फ्रेम 1 आवर का रखो, वहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर आपको ओपनली दिख जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज का लग रहा है या फिर हायर लोज का लग रहा है। अगर हायर हाइज का है तो सपोर्ट के लिए जाओ, हायर लोज का है तो रेजिस्टेंस के लिए जाओ। ओके दोस्तों, मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला है एक कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करके मार्केट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना। दूसरा है इंडिकेटर के तौर पे एक मूविंग एवरेज आता है, जिसको आप लगा के देख सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो रहता है वो प्राइस के चार्ट को रीड करने का एक मेथड रहता है, जिसमें आप इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करते हो। और मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है जो आपको बता देता है अपने आप की प्राइस अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो हमने पहला जो टॉपिक था वो तो क्लियर कर लिया कि मार्केट का स्ट्रक्चर आप कैंडल के बेसिस पे, जिसमें हायर हाइज
और लोअर हाइज और लोअर लोज के स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके बेसिस पे आप कैसे ट्रेड लग सकते हो। अब दूसरा है मूविंग एवरेज को देख के ये पता लगाना कि मार्केट अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। तो उसको भी जानना आपको, तो वो भी जानना आपके लिए कुछ हद तक ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पता रहे कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जल्दी से चलते हैं, तो मैं बताता हूँ कि मार्केट में तो मूविंग एवरेज को आप कैसे लगाते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ FX है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो मूविंग एवरेज को आप कैसे लगाते हैं, जस्ट क्लिक ऑन FX, ठीक है। वहाँ पर ये आप यहाँ पर टाइप कर देना EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये पहले वाले पे क्लिक कर देना। ओके, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अगर आप देखोगे तो ये EMA 9 लगा है। अब इसको सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पर इसके जो इनपुट्स हैं इसको आप 200 EMA कर दो। तो मूविंग एवरेज अप्लाई होने के बाद अगर आप देखोगे तो ये ब्लू लाइन जो है यहाँ पर बन गई है, ठीक है। ये अगर ब्लू लाइन है तो यही आपकी मूविंग एवरेज है। अब ये इंडिकेटर कैसे काम करता है वो भी समझ लेते हैं। लेट सपोज आपने 5 EMA का इंडिकेटर लगाया, तो वो 5 EMA क्या करेगा, जो 5 दिन की कैंडल रहेगी, ठीक है, ये 1 2 3, लेट सपोज उनका पहले दिन का क्लोजिंग प्राइस रहा 1, दूसरे दिन का क्लोजिंग प्राइस रहा 2, तीसरे दिन का 3, चौथे दिन का 4 और पाँचवें दिन का 5, ठीक है। ये आपके कैंडल्स हैं, ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 कैंडल है और ये 5 कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 5 है, और आपने इंडिकेटर किसका लगाया है, 5 EMA का लगाया है। तो इन सबको प्लस करके आता है पूरा 15 और डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है ये मूविंग एवरेज, ये EMA निकाल देता है। तो ये क्या करता है, ये मार्केट का एवरेज ले लेता है कि मार्केट कहाँ पे बैलेंस ले रहा है और कहाँ पे ये मार्केट अनबैलेंस हो रहा है। तो जब इसको हम लोग 200 डे में कर देते हैं ना, अगर आप देखोगे तो 200 EMA क्या बता देता है, 200 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाय 200, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, 200 दिन की कैंडल्स को लेता है, उनकी क्लोजिंग प्राइस को सम करता है और डिवाइड बाय 200 कर देता है, जिसके वजह से पता चल जाता है कि कहाँ पे मार्केट बैलेंस हो रहा है, कहाँ पे मार्केट अनबैलेंस हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये ब्लू लाइन जो है, अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर इसके नीचे, अगर आप देखोगे तो प्राइस इसके नीचे है, तब आप इसको कंसिडर करोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। आप इसे लिख भी सकते हैं कि जब भी मार्केट 200 डे EMA के नीचे हो तो आप उसे कंसीडर करो कि वो डाउन ट्रेंड में है। तो बेसिकली अगर ये ब्लू लाइन के नीचे मार्केट मूव कर रहा है, ये ब्लू लाइन क्या है, आपका 200 डे का EMA है, अगर मार्केट इसके नीचे है तो समझ लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और अगर मार्केट 200 डे के EMA के ऊपर मूव कर रहा है तो समझ लो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस है वो इस जो इंडिकेटर है इसके ऊपर नहीं जा रहा है, बस इसके नीचे चल रहा है, ठीक है। अब इसी को अगर आप देखोगे तो आगे, अब देखो मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये इंडिकेटर टूटा, ये इंडिकेटर टूटा, अब प्राइस इसी का सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा है। तो इस केस में क्या हुआ, जब इंडिकेटर के ऊपर जब ये प्राइस चला गया तब आप इसे अप ट्रेंड कंसिडर करोगे। ओके, तो होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी कि मार्केट का स्ट्रक्चर होता क्या है। मार्केट के सिर्फ 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज, जिसमें मार्केट कंसोलिडेट होता है। अप ट्रेंड को आप आज से बोलोगे हायर हाइज और हायर लोस, डाउन ट्रेंड को आप आज से बोलोगे लोअर हाइज और लोअर लोस। ओके, और मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानने के 2 तरीके होते हैं, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को रीड करना और दूसरा मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को यूज़ करना। तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। तब तक के इसको जो मैंने आज बताया ये अपने चार्ट पे आप प्रैक्टिस कीजिए और पता लगाए कि मार्केट का नेक्स्ट मूव अप ट्रेंड हो रहा है या डाउन ट्रेंड हो रहा है।